भाई स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक जर्नी पे। तो आज हम इसमें देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की थर्ड प्रॉपर्टीज जो हमारी रह गई हैं वो वाली। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है हमारा फॉन्ट टैग्स। तो हम फॉन्ट को कैसे स्टाइलिंग दे सकते हैं तो वो इसके लिए यूज होता है। और इसमें हम फॉन्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, हम उसको कलर दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं और उसका फेस चेंज कर सकते हैं। फेस क्या होता है? जनरली फेस होता है हमारा टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट को कोई भी हमने टेक्स्ट को किस वे में लिखना है, हम उसकी फैमिली चेंज कर सकते हैं फेस के थ्रू। तो चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर अपना पिछला प्रोजेक्ट खोल लिया जो मैंने अपने पिछले प्रोजेक्ट यूज किया था, सेम वही है। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा देखते हैं कलर प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर H1 में दूंगी, तो मैं यहाँ से NBSP हटा देती हूँ H1 का। तो यहाँ पर मैं आपको देके दिखाती हूँ इसको कलर प्रॉपर्टी कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं फॉन्ट टैग। सेम जैसे ही हमने H1 टैग बनाया वैसे ही फॉन्ट टैग बनता है और फॉन्ट टैग के अंदर हम डालते हैं कलर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने कलर की स्पेलिंग जो लिखी है वो COLOR लिखा है, इसमें U यूज नहीं करते हम, ये बाय डिफॉल्ट COLOR ही पिक करता है। तो अब जैसे मैं इसको कलर दे देती हूँ रेड, तो मैंने इसको रेड कलर दे दिया और अब मैं फॉन्ट टैग यहाँ से कट करके इसको मैं क्लोज करूंगी टेक्स्ट के बाद। जैसे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगी आप देखोगे यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो जाएगा। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर मेरे टेक्स्ट का कलर रेड हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर कलर में उसको प्रॉपर्टी दी है रेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज प्रॉपर्टी। तो वो भी हम सेम फॉन्ट टैग के अंदर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर के बाद लिख रही हूँ साइज इज इक्वल टू, इसमें हम यूज करते हैं साइज 1 to 7। हमारे पास लास्ट जो साइज होता है वो 7 नंबर ही होता है और स्टार्टिंग हमारे पास होती है 1। जैसे मैं आपको यहाँ पर साइज 1 देख के दिखाती हूँ, कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, तो ये हमारा सबसे छोटा साइज है साइज 1। और अब मैं यहाँ पर आपको देती हूँ साइज 7 और इसको कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, तो ये हमारा सबसे बड़ा साइज है 7 नंबर। इसके अंदर 8, 9, 10, 15, 20 हम कुछ भी यूज नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट 1 to 7 ही पिक करता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर यूज करते हैं इसका फेस। फेस हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक एरियल दे सकते हैं, हम वरदाना दे सकते हैं, इम्पैक्ट दे सकते हैं, बहुत सारे टाइप के फेसेस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाती हूँ एरियल और मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, तो आप देखोगे इसका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर चेंज हो गया है। जो चीज पहले आ रही थी बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर की थी वो इसने चेंज कर दिया है एरियल में। तो ऐसे ही सेम हम यूज कर सकते हैं पैराग्राफ्स के साथ। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ के साथ यूज कर रही हूँ। पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉन्ट का साइज इज इक्वल टू, जैसे मैं इसको साइज देती हूँ 5। मैं कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, तो मैंने ये फॉन्ट टैग यहीं बंद कर दिया। यहाँ से इसको कट करके और इसको पैराग्राफ टैग से पहले मैं लगा देती हूँ। इसको कंट्रोल एस से अब मैं सेव करती हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरी जो पैराग्राफ है उसका साइज 5 हो गया है। अब मैं इसको 2 करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अगर मैं इसको 1 करूंगी तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, रीडेबल भी नहीं होगा। तो इसको नॉर्मली हम रखते हैं 4। कंट्रोल एस से सेव किया तो नॉर्मल साइज आ गया। उसके बाद हम इसका फेस चेंज कर सकते हैं, फेस इज इक्वल टू वरदाना दे देती हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया तो इसका फॉन्ट स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। बट आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, से हम यहाँ पर HTML5 यूज कर रहे हैं। तो HTML5 में अगर आपके पास कोई वेबसाइट आती है, कोई आपको वेबसाइट देता है अपनी पुरानी कि हमारे को ये अपडेट चाहिए वेबसाइट, तो उसमें हम फॉन्ट टैग यूज नहीं कर सकते। ये हमारी जो नई प्रॉपर्टी आई है, जो हमारे नए वर्जन आए हैं, उसमें हम फॉन्ट टैग यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम स्टाइलिंग देते हैं CSS के थ्रू, जो अब हम आने वाली अपनी वीडियोस में देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे CSS के थ्रू उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आप जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप फॉन्ट टैग यूज नहीं कर सकते। और जैसे हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है फेस, एरियल या हम इम्पैक्ट, कुछ भी प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। बट अगर आपका कोई व्यूअर है
कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसको खोल के देख रहा है, उसके कंप्यूटर में एरियल ना हो या वर्दाना टेक्स्ट ना हो, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो ही शो होगी, उसको जो भी फैमिली उसकी टेक्स्ट फैमिली चल रही होगी, तो वो ही शो होगी। बट हम यहाँ पर मल्टीपल फैमिलीज़ भी दे सकते हैं, जैसे अगर मान लो मेरे कंप्यूटर में एरियल है, वर्दाना नहीं है, तो वो एरियल पिक कर लेगा, वर्दाना नहीं पिक करेगा। तो जैसे अब मैं यहाँ पर वरदाना दे देती हूँ और कॉमा लगा के यहाँ पर मैं एरियल दे देती हूँ और मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर देती हूँ, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज मेरे जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें वरदाना पहले से ही है। अगर वरदाना मेरे पास ना होता तो वो यहाँ वरदाना को चूज नहीं करता, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली एरियल को चूज कर लेता। अगर मेरे पास ये दोनों ही ना होते तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी जो कंप्यूटर में सेटअप है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी फॉन्ट फैमिली चूज कर देता। बट हाँ, व्यूअर को वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी, जो भी हम यहाँ पर अपना स्टाइलिंग देंगे तो उसको वो नॉर्मल उसकी स्टाइलिंग में ही दिखेगा, जैसे उसके लैपटॉप में जो फॉन्ट फैमिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।